अधिकारी ही बनना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या फिर ऐसी ही परीक्षाएं देते हैं जिसके देने के बाद और चयनित होने के बाद आप अधिकारी बन सकें, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि ये यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल का जो पीसीएस परीक्षा होती है उसके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है। ये जो ऑप्शन है इसमें नाबार्ड, जिससे आप वेल नोन होंगे, नाबार्ड से कौन अपरिचित होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इससे आप परिचित होंगे। इसमें आपको अधिकारी बनने का अवसर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर देखें तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है बस ये है कि अगर आप साधारण रूप से स्नातक हैं और आप में जीवट है परीक्षाओं को फेस करने की, तो आसानी से ये परीक्षा आप क्रैक कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसमें आप 27 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपकी जो स्टार्टिंग में होगी वो 1 लाख प्लस से होगी और आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी या फिर किसी भी बड़े अधिकारी के समान होती है। इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होता है क्योंकि यह एक अधिकारी की भर्ती होती है। तो नोटिफिकेशन जो है ये 27 जुलाई को जारी किया गया है। 15 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आइए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और देखो यहाँ पर जो पद है ना, तो पद तो कई सारे हैं और कुछ पद ऐसे भी हैं जिसमें आपसे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो खैर, अगर आप धारित नहीं करते हैं तब कोई बात नहीं, उसमें आप मत भरी फॉर्म, लेकिन स्नातक भी हैं तब भी आपके लिए अच्छे खासे पद यहाँ पर हैं। तो देखो यहाँ पर जो परीक्षा होगी, इसकी जो प्री की परीक्षा है उसकी डेट तो आ चुकी है कि 1 सितंबर को प्री की परीक्षा करवाई जाएगी। तो आपके पास समय बहुत कम है, बस अगस्त 30 दिनों का समय मान चलिए कि आपके पास 30 दिनों का समय है प्री की परीक्षा में। और इसके बाद फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नंबर ऑफ़ वैकेंसी चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पद हैं बहुत सारे पद हैं, मैंने कहा ना कि बहुत सारे पद हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं फॉर जनरल, इस पर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला के 50 सीटें हैं। अब अधिकारी ग्रेड की ये सीटें इतनी ही आती हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप यूपीपीसीएस का फॉर्म भरते हैं तो उसमें एसडीएम की पोस्ट वगैरह काफ़ी कम रहती है, फिर भी लोग उसमें फॉर्म भरते हैं। तो इसमें जनरल के लिए 23 सीटें हैं, एससी की 7 सीटें हैं, बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो पद हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग बाकी हैं। तो जो स्पेशल क्वालिफिकेशन रखते हैं वो लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि स्टैटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ऑल ओवर देखा जाए तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर जो मिल रही है आपको 100 पद मिल रहे हैं। और एक राजभाषा के अंतर्गत भी वैकेंसी है इसी में, जिसमें कुल मिला के 2 पद ही हैं। तो कुल मिला के 102 पद टोटल है। पदों की संख्या इस बार कम है, पिछली बार ज़्यादा थी। तो चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास से चूकिए मत, क्योंकि सीटें कम हो ज़्यादा हों, कभी कभी किस्मत भी आपकी साथ दे जाती है। और कहते हैं ना कि जो आपका योग होता है वो आपको खींच के आपके नियति तक ले ही जाता है। तो फिलहाल वैकेंसी है तो छोड़ना नहीं है। आगे देखते हैं और इसमें देखेंगे जो बाकी चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बस वही है कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आप स्नातक के आधार पर फॉर्म भर रहे हैं तो 60% मार्क आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर SC ST PWBD हैं तो 55% का से काम चल जाएगा, यानी कि 5% आपको रिलैक्स किया गया है। लेकिन अगर आपके स्नातक में 60% नहीं है और आपने जो है PG किया हुआ है तो उसमें अगर आपका 55% है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और SC ST PWBD को यहाँ पर PG में 50% कहा गया है। तो मतलब कि अगर स्नातक में आपके 60% अंक हैं तो आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर स्नातक में आपका 60% नहीं है, PG में है, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं और सभी के लिए नहीं है। ये उनके लिए हैं जिन्होंने यहाँ पर कुछ विशेष विषयों से अपना जो है स्नातक पर स्नातक पूरा किया है। एज के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। देखो, जो एज की गणना होगी वो 1 जुलाई से की जाएगी। 1 जुलाई 2024 को आपकी जो उम्र है वो 21 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। 21 साल से 30 साल। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप OBC हैं, OBC के लिए ये जो उम्र है वो 21 से 33 साल तक चलेगी। और अगर आप SC ST हैं तो आपकी उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी। 21 से 35 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी छूट यहाँ पर और भी अनुमन्य है।
आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप PWBD हैं तो आपको 10 साल तक की छूट मिलेगी, अगर PWBD OBC है तो 13 साल की, और PWBD SC ST है तो 15 साल की छूट आपको यहाँ पर मिल सकती है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो देखो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें बताया गया है कि जो आपका प्री का एग्ज़ाम होगा, तो प्री का एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है, 1 सितंबर बता रहे हैं। तो 200 नंबर की परीक्षा होगी और 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न होंगे। और पेपर जो होगा बाइलिंगुअल होगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो क्वालिफाइंग सेक्शन होगा उसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग, ये क्वालिफाइंग केवल होगा। आपकी जो मेरिट बनेगी अगले एग्ज़ाम के लिए वो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट वाले सेक्शन से बनेगी। तो मतलब ये जो 6, 7, 8 वाला सेक्शन है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी पर आपकी जो फाइनल मेरिट है तैयार की जाएगी, बाकी आपके लिए क्वालिफाइंग है। तो कि यहाँ पर जो मेंस का स्ट्रक्चर है वो भी बताया गया है। मेंस में आपके 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा जनरल इंग्लिश का होगा, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होंगे, 100 नंबर, 90 मिनट, और आंसर आपको कीबोर्ड पर टाइप करने पड़ेंगे, कंप्यूटर पर परीक्षा होगी। जो दूसरा पेपर होगा उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो होता है उस पर आधारित डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे, मतलब 30 नंबर, और 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो यहाँ पर 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा कि मेंस के लिए आपका सिलेबस क्या है। तीसरे लेवल पर आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा ये मैंडेटरी है, MCQ बेस्ड होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, और फिर फाइनल इंटरव्यू। इसके बाद आपको ग्रेड A में RDBS और राजभाषा के अंतर्गत जॉब मिल जाएगी। इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेंस के आधार पर बनेगी, मेंस, साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। तैयारी कैसे करनी है, तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी मिल जाएगा, और बस आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये एक बेहतर अवसर है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं, तैयारी करते हैं, तो आसानी से इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। देखो इसमें जो करंट अफेयर आएगा और बाकी जो चीज़ें आएंगी, अगर उसकी तैयारी आप करना चाहते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर जो प्री का एग्ज़ाम होगा लगभग हर स्टेट में होगा, ऑल ओवर इंडिया में इसके सेंटर होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यूपी में कहाँ पर होंगे, तो यूपी में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फैज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा और वाराणसी में होंगे। मेंस के लिए भी यहाँ पर अलग अलग जो है बताया गया है कि मेंस में कहाँ पर आपके सेंटर होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल पूरा नोटिफिकेशन देखकर आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपकी एज लिमिट आपको कर रही है, आपको परमिशन दे रही है, तो आपको आवेदन करना चाहिए। और जो फ़ीस है कितनी लगेगी, तो फीस ज़्यादा नहीं है। सभी के लिए फ़ीस 700 रुपये होगी। और जो रिज़र्व हैं जैसे कि SC ST PWBD हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस नील है। इंटीमेशन चार्जेज 150 और इसी प्रकार से, ठीक है। तो फिलहाल ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कम से कम से अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर शेयर कर दीजिएगा ताकि कुछ लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।